1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, लेकिन अब बांग्लादेश को कट्टरपंथियों से आजादी दिलाने का समय आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना पीटा गया कि वो अब अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर बगावत के लिए उतर आए हैं। अल्पसंख्यक समझकर जो उन्मादी भीड़ कल हिंदुओं के घरों पर हमला कर रही थी, वो इस हुजूम को देखकर अपने बिलों में छिप गई, क्योंकि हिंदुओं ने बांग्लादेश में यलगार कर दिया है। राम के वंशज, कृष्ण के उपासक हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। मिलिट्री कू के जरिए, आर्मी की कू के जरिए बांग्लादेश में कब्जा करना इज डेमोक्रेसी फॉर अमेरिका। और कितने खुश हैं। भारत में अभी तक अमेरिका पूरी तरीके से कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, छोटी बात नहीं है। दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन है। अब करेगा क्या अमेरिका? वजन इतना है भारत का, यू कांट डू एनीथिंग। मामला अचानक पूरी तरह से पलट गया है। अमेरिका ने इस पूरे षड्यंत्र में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल अमेरिका शेख हसीना को सत्ता से हटाने में कामयाब रहा। शेख हसीना भारत के रास्ते ब्रिटेन जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाकर शेख हसीना की एंट्री रुकवा दी। अमेरिका ने खुद भी शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना भारत में ही फंस गई। इसी मौके का फायदा भारत ने उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेख हसीना अगर ब्रिटेन चली जाती तो भारत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है और शेख हसीना भी ब्रिटेन में जाकर धीरे धीरे हार मान लेती। बांग्लादेश में भारत का कोई साथी नहीं बचता। लेकिन शेख हसीना के भारत में फंसे रहने से भारत सरकार को नई रणनीति बनाने का मौका मिल गया। भारत ने शेख हसीना को समझाया कि भागना समाधान नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में रहकर ही लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी मां के साथ दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में आएंगे। वो भागेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, इन्होंने इन्होंने कहा 300 आदमी मार दिया हसीना वाजिद ने, एब्सोल्यूट पावर, जबकि वो बलवाई थे जो कि बांग्लादेश में मुसलसल उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे। स्टेट अपनी रिट लगाना चाह रही थी, जबकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के रिजाइन करने के बाद सिर्फ 5 दिन में 300 से ज्यादा मार दिए गए। मिनिस्टर्स को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। आपने कहीं से कोई कंडेमनेशन सुनी हो? यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से कहीं कोई कंडेमनेशन सुनी है क्या? आप ये क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत अब बांग्लादेश में खेल करने जा रहा है। ये बांग्लादेश के जियादी शेख हसीना को हटाकर ये सोच रहे थे कि इन्होंने भारत को फतह कर लिया है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए और हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, आज वही हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पर आ चुके हैं और जिहादियों का डटकर सामना कर रहे हैं। उसी तरह शेख हसीना भी अपने विरोधियों का सामना बांग्लादेश में करेगी और ये सब करने के लिए भारत शेख हसीना की मदद करेगा, क्योंकि भारत की जीत इसी में है। किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद करके बांग्लादेश में दोबारा से शेख हसीना को सत्ता में लाया जाए। इसी क्रम में बांग्लादेश के हिंदुओं ने बिगुल फूंक दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाकर ये बता दिया है कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, हिंदुओं का भी है। हिंदू संख्या में भले ही कम हो, शांत जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। और यही शेख हसीना के लिए सबक है कि उनकी बांग्लादेश की सत्ता में वापसी हो सकती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे उनकी गवर्नमेंट जो है वो गिराई है जी अमेरिका ने। उनका कहना ये है कि जी उनसे एक आइलैंड मांगा जा रहा था जो उन्होंने नहीं दिया, जहां पर कि ये कहा गया था कि अमेरिका को वो चाहिए था और अमेरिका वहां पर अपने कोई तरह के फौज को बिठाना चाह रहा था या अपना कोई काम करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया इसलिए अमेरिका ने इनकी गवर्नमेंट गिरा दी। यानी अमेरिका की डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी मीन्स कि हमारी मर्जी की सरकार हो, चाहे वो आर्मी के जरिए आए, जैसी म्यांमार में आई, जैसे बांग्लादेश में आई, जैसे श्रीलंका में आई और जैसे पाकिस्तान में आई। अमेरिका ने गेम खेला। जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बंगालियों को मरवाया था। 30 लाख बंगालियों को मरवाया था, 10 लाख औरतों के साथ रेप हुआ था। इसमें फोरफ्रंट में जमात इस्लामी था और जमात इस्लामी एक कट्टर इस्लामिस्ट पार्टी है जो कि चाहती है बांग्लादेश में शरिया बने। समझ रहे हैं आप? कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग। दोस्तों, यही करा गया है, यही करा गया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का जो करा था वही इन्होंने पाकिस्तान का करा। भारत के मामले में ये लोग फेल हो गए और भारत के मामले में इसलिए फेल हो गए क्योंकि एक तो यहां पे स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस वक्त, आज भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी और लोगों के सपोर्ट से बनी। और तीसरी बात, भारत एक बहुत विशाल देश है, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भारत में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यही अमेरिकन चाह रहे हैं। और अमेरिकन ऐसा भारत में क्यों कर रहे हैं?
आखिरी में ये भी बता दूं, आप एंड में तो होता है ना, क्यों भाई आखिर अमेरिका करेगा क्या? जब भी भारत को कुछ करना होता है भारत करता है। जब भी अमेरिका कितना भी प्रेशर डाले, अमेरिका चाहता है भारत चीन से लड़ाई लड़े। भारत कहता है हां ठीक है, हम लड़ेंगे जब चीन हमला करेगा या हमें चीन से डायरेक्ट खतरा होगा। हम फालतू में तुम्हारे कहने पर किसी के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ेंगे। अमेरिका कहता है हम हथियार ले लो, हमसे ये लो ये ले लो, लेकिन चीन के साथ तुम खटपट कर दो। भारत कहता है चीन के साथ खटपट तो हमने 1962 में भी करी थी, हमने 1967 पे भी करी थी, हमने गलवान पे भी करी थी, लेकिन तुमसे पूछ के नहीं करेंगे यार, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रूस से कुछ मत खरीदो। क्यों ना खरीदें रूस से? हम खरीदेंगे, हमारा पैसा, रूस बेच रहा है माल, तुम कौन होते हो बीच में वाले? अच्छा यूक्रेन के मामले में रशिया को कंडेम कर दो। नहीं, एक खास नजरिया होना चाहिए भारत का इजराइल और हमास को लेकर। नहीं, हमारा अपना नजरिया है। मैंने तो देखिए बात यह है कि सड़क पे राइट आप जा रहे हैं और वहां पे सड़क पे एक दुकान है राइट, और वो दुकान है हीरे जवाहरात की। आप सोच लीजिए, सड़क पे आप जा रहे हैं, सड़क है, सड़क पे आप जा रहे हैं, हीरे जवाहरात की दुकान है। और अगर आप बलवान हैं, आप चाहेंगे आप उस हीरे जवाहरात की दुकान को आप कंट्रोल करें, लेकिन वो जो दुकान का मालिक है वो कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीदो यार, ये आंखें मत दिखाओ, अगर आंखें दिखानी है तो बाहर जाके दिखाओ, अंदर मत आना। टोटल स्टोरी ये चल रही है दोस्तों। चाहता था कि शेख हसीना आउट हो जाए, अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना इनके पकड़ में नहीं आ रही थी राइट। शेख हसीना कह रही थी अच्छा मुझे चाइना से ये मिलेगा, मुझे इंडिया से ये मिलेगा, मुझे बांग्लादेश के लिए क्या क्या मिल रहा है बताओ। वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं अमेरिका की सीधी बात है। अमेरिका का ये है कि आपको जो करना है करो, आपको जैसे रहना है रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन दी एंड, अंत में क्या होगा, अंत में आपको अमेरिका की बात माननी है। जब तक आप अमेरिका को यस सर बोल रहे हो, आपको आग लगानी है, आप आग लगाओ, अमेरिका को यस सर बोलते रहना, सर झुका के बात करना। यह अमेरिका की डील है दुनिया से यार। और जो अमेरिका की बात नहीं मानता है उसकी सरकार गिरा दी जाती है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। अमेरिका यह सब कांड करता है यार। यही चीज यहां पे रूसियों ने, और रूसियों ने यह बात दिसंबर में बोल दी थी कि यह होने वाला है, यह अरब स्प्रिंग टाइप का होगा। लोग अब देखिए, यह अगस्त चल रहा है राइट, यानी कि 8वां महीना साल का, ये दिसंबर में बोल रहे हैं, यानी कि आज से 9 महीने पहले इन लोगों ने बता दिया था कि सड़क से, अब किसी को 9 महीने पहले कैसे पता लग सकता है, आप खुद सोचिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं ये बात, प्रिंट तो इंडियन है, आप जाके देख लो। और ये देखिए ढाका ट्रिब्यून है, इन्होंने 9 महीने पहले, एग्जैक्टली 9 महीने पहले इन्होंने ये बता दिया था कि साहब ये होने वाला है, यहां से लोग उठेंगे सड़क से, इसको एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी, जिसको कहते हैं मूवमेंट का, इसको ठप्पा दिया जाएगा, इसकी मार्केटिंग की ब्रांडिंग होगी, और फिर ये लोग घुस जाएंगे गलियारों में, महलों में, यहां वहां, और बोलेंगे ठीक रेबेलियन हो गया, रिवोल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब ड्रामा होने वाला है।